बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूँ कुलसुम। वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कोरमा हर घर में बनता भी है और पसंद भी किया जाता है। इसको अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन आज जो मैं रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ वो शादियों वाला देगी कोरमे की रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी जो कि आमतौर पे हम नहीं सुनते कि क़ोरमे में ऐड किया जाता है, जिससे इसका टेस्ट और इसका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोरमा बनाने के लिए हम घी यूज़ करेंगे, क्योंकि घी से ही कोरमे का मज़ा अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने 1 पाव घी लिया है, यानी 250 ग्राम इसमें मैंने घी ले लिया है। घी को थोड़ा सा गर्म करना है। जब घी मेल्ट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी बारीक स्लाइस में कटी हुई प्याज 250 ग्राम, यानी 1 पाव प्याज। इसको फ्राई करना है हमें। और कोरमे की प्याज को जब हम फ्राई करते हैं या किसी भी सालन के लिए जब हम प्याज को फ्राई करते हैं तो उसको तेज़ आंच पे मुसलसल चम्मच चलाते रहते हैं, ताकि वो हर तरफ से बराबर से ही ब्राउन हो, कहीं से कच्ची या कहीं से ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो जाए, इसलिए इसका मुसलसल चमचा चलाते रहें। कोरमे की प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लगा है। यहाँ पे बिल्कुल लाइट सी गोल्डन हो रही है। तो और मैं इसमें मुसलसल चमचा चला रही हूँ। अब मैं यहाँ से चूल्हा बंद कर दूँगी इसका। और अब देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है, बिल्कुल लाइट सा गोल्डन हमें इसको ब्राउन करना है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ होगी तो कोरमे का जो मज़ा है वो ख़राब हो जाता है। अब मैं इसको निकाल लूँगी एक डिश में और इसको फैला लूँगी, ताकि अच्छी तरह हमारी प्याज जो है वो थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी डिश में ये प्याज निकाल ली थी। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको हवा में रख दिया था और हमारी प्याज बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है। तो अब मैं इसको हाथ से चूरा कर लूँगी। इसको चॉपर में भी चूरा कर सकते हैं। तो ये मैंने चूरा यहाँ पे करके रख लिया है प्याज को। प्याज को हमने साइड पे रख दिया है और अब उसी घी में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 5 से 6 छोटी हरी इलायचियाँ। उनको मैंने तोड़ लिया था। अब इसको 30 सेकंड के लिए मैं ऑयल में सौते करूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे काली बड़ी इलायची भी ऐड कर दी है 3 अदद, और यहाँ पे मेरे पास 8 से 10 काली मिर्चें हैं, 6 से 7 मैंने लौंगी ली हैं यहाँ पर। और अब इसको थोड़ा सा घी में पकाना है, ताकि घी में एक अच्छा सा खुशबू आ जाए सब मसालों की। और अब इसके अंदर मैं 1 किलो चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन को थोड़ी देर के लिए भूनूंगी, ताकि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। 1 मिनट तक ही इसको फ्राई करना है। चिकन का कलर देखें चेंज हो चुका है, गोल्डन हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट। इसमें मैं अदरक का पेस्ट शामिल नहीं करूँगी, मैं सिर्फ लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ऐड करूँगी। और अब थोड़ी सी देर के लिए चिकन को लहसुन के साथ भी हम फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 4 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है यहाँ पे नमक। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। धनिया इसमें थोड़ा ज़्यादा डलता है। यहाँ पे अब मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर 1 पाव दही, यानी 250 ग्राम्स दही के मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और अब इसको थोड़ा सा मिक्स करना है, ताकि दही की जो है वो फटे नहीं। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये देखें, दही और चिकन अपना पानी छोड़ देगी। यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून अदरक जूलियन में ऐड कर रही हूँ और अब मैं इसको कवर करके बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रख दूँगी पकने के लिए। चिकन को इतनी ही देर पकाना है कि दही का और चिकन का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको पका लिया है, पानी खुश्क हो चुका है, घी बिल्कुल हमारा ऊपर आ चुका है, चिकन भी गल चुका है, थोड़ा सा कसर है अभी भी इसमें। तो अब इसके अंदर मैं प्याज ऐड कर दूँगी और प्याज को मैं अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लूँगी। तो प्याज को मैंने अच्छी तरह इसमें चिकन में और मसाले में मिक्स कर दिया है। ये मैंने लिया है आधा कप दूध और आधे कप दूध के अंदर मैंने आधा कप ही पानी भी मिक्स कर दिया है। इसको हम अपने कोरमे में डालेंगे तो जो इससे जो कोरमे का जो ग्रेवी है वो बनेगी। तो यहाँ पे इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून भर के ज़ाफ़रानी केवड़ा। तो इसको हम अपने कोरमे में डालेंगे, इससे बहुत अच्छा मज़ा भी आएगा और कोरमे का, और उसकी जो ग्रेवी है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अपने कोरमे में।
तो ये देखिए मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है ताकि हमारी जो बोटियां हैं वो टूटे नहीं, वरना चिकन का गोश्त जो है वो बहुत ज़्यादा हिलाने से या बहुत ज़्यादा पकने से बहुत जल्दी गल जाता है और टूट जाता है। तो ये मैंने मिक्स कर दिया है और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये 1 टीस्पून इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी, बिल्कुल देग वाला इसका मज़ा आएगा। और अब मैं आखिर में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जायफल जावित्री का पाउडर 1 टीस्पून और इसको भी हल्का सा मिक्स करूँगी। और अब इसको पकने के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दूँगी मैं 5 मिनट के लिए, ताकि जो हमने केवड़ा, दूध, जायफल जावित्री डाली है वो अच्छे से उसकी खुशबू आ जाए। 5 मिनट हो चुके हैं हमारे कोरमे को पकते हुए, बिल्कुल हल्की आंच पे। बिल्कुल हमारा कोरमा तैयार है। बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, कलर भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल देग वाले कोरमे का ही इसका कलर है, खुशबू भी वैसी है। ग्रेवी मैंने थोड़ी सी इसके अंदर रखी है पतली, आप चाहें तो इसमें पानी कम भी ऐड कर सकते हैं। मैंने पानी थोड़ा सा और इसके अंदर शामिल कर दिया। बस अब इसको सर्व करना है, गरम गरम इसको सर्व करें। हमारा शादियों वाला देगी कोरमा बिल्कुल तैयार है। तो मैं इसको एक डिश में निकाल रही हूँ। इसको नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ आप सर्व करें। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी और बहुत ही आसानी से बन जाता है, बहुत कम मसालों में ये तैयार हो जाता है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर मेरी रेसिपी को शेयर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा।